सभी छात्रों को नमस्कार। मैं सोना मैसुंदी, पीजी, राजनीति विज्ञान विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से। आज मैं आप लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में बताऊंगी और ये टॉपिक सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। सबसे पहले इसका थोड़ा सा देख लेंगे इंट्रोडक्शन। तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। तो भारतीय समाज और धार्मिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में इसका मतलब राजा राम मोहन राय का विशिष्ट स्थान है। तो वे ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और भाष्य फ्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार में नवजागरण तथा नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों में गति प्रदान की। तो उनके आंदोलनों ने जहां उनकी पत्रिकाओं ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया, मतलब उसके आंदोलन के थ्रू से सही दिशा लोगों को मिला। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण हम लोग को इतिहास में मिलता है उसके बारे में। तो वे राजा राम मोहन राय हिंदी के अगत स्नेह था, मतलब हिंदी जो विषय था, भाषा जो था, उनपे बहुत ज्यादा प्रेम था। वे रूढ़िवादी और कुरीतियों के विरोध थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्रीय गौरव उनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं वे लोग उसकी कीमत को समझें। तो राजा राम मोहन राय का जन्म होता है सन 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में। उनके पिता का नाम है कृष्णचंद्र बनर्जी। बंगाल के नवाब की सेवा में थे और फिर सेवा में थे, इसी वजह से ही उसको राय का जो सरनेम वहां से उसको प्राथमिकता उपाधि मिलती है। और तब से ही सारे फैमिली मेंबर को, मतलब सारे परिवार लोगों को राय से बुलाया गया, मतलब जुड़ गया। तो उनके जो पिता थे रमाकांत राय वैश्य तथा माता तारिणी देवी सत्य थी। आगे हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय बहुमुखी के धनी थे, बहुत सारे, और फिर वह बहुभाषाविद थे, बहुत सारा भाषा को जानते थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगाली और फिर संस्कृत भाषा सीखा। जब वो 10 साल के हुए तो फिर वे अरबी और हिंदी भाषा सीखे। 13 और 15 वर्ष के बीच उन्होंने संस्कृत का ज्ञान लिया। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजी और फिर ग्रीक भाषा, फिर फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा इत्यादि इन्होंने सीखा। तो इन भाषाओं में उन्हें सहजता और दक्षता के साथ अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकने की क्षमता प्राप्त थी। अब हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। देखेंगे सामाजिक विचार। तो राजा राम मोहन राय समाज के संबंध में अपना जो विचार देते हैं उसको हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। तो क्या क्या जो बात बताए हैं, जिसमें पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि राय जो थे वे नारियों की स्वतंत्रता, नारियों की अधिकार और नारियों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। और फिर साथ ही साथ उन्होंने जितने भी हिंदू फैमिली की जितने भी स्त्री थे, मतलब नारी जितने भी थे, उन लोगों पे जो भी अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, उन लोगों के विरुद्ध उन्होंने कठोर प्रहार किया और फिर उन लोगों की आलोचना किया। और उन्होंने इस सब को देखते हुए उसे ज्ञात हो गया कि जब तक
इन स्त्रियों को, मतलब स्त्रियों के साथ स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसीलिए उन्होंने नारियों की स्वतंत्रता और नारियों के अधिकार और साथ ही साथ नारी शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। और उन्होंने विधवा विवाह और फिर अंतरजातीय विवाह ये सब का भी समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के समर्थक थे, क्योंकि स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कम समझा जाता था, उन्हें नीचे है की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन लोग कहते थे कि स्त्री जो है पुरुष की तुलना में शरीर से और फिर स्वभाव से सारा चीज से वो कमजोर होती है। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि जितने भी स्त्री है उन लोगों को समाज में सबसे पहले सम्मान दिलवाया और उन्होंने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय जाति प्रथा के विरोध के लिए प्रचार किया और कहता है कि हिंदुओं की जो राजनीति है, राजनीतिक कमजोरी का कारण क्या था, उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। तो इसमें जाति पाति का विरोध उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से किया, जिसमें उन्होंने दो बातें बताई है। तो पहले उन्होंने बताता है कि जाति का आधार लोगों ने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होना चाहिए, वो कहता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ब्राह्मण में जाति में जन्म लेता है तो उसे उसी जाति से देखा जाता था कि उसका बच्चा भी वही बनेगा, वही काम करेगा, इस तरह। तो उनका यहाँ पे दयानंद इसीलिए बोलता है कि उस आधार पे ना करके उनका जो काम है, जो उसका कर्म है, उसके अनुसार होना चाहिए। और दूसरा बताता है कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठता या ये नहीं माना जा सकता, उसे उसकी उपलब्धता और उसके जो गुण है, वो व्यक्ति में जो गुण है उसके आधार पर और उसकी मान्यताओं के आधार पर उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। देन तीसरा पॉइंट बताता है कि उन्होंने परंपरावादियों का विरोध किया और कहा कि सामान्य प्रवृत्ति के रूप में भी यह खतरनाक है। तो उसका इस संबंध में विचार देता है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को ना तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वह बहुत पहले से चलती आ रही है, मतलब लंबी समय से चलती आ रही है, और ना ही इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देश में ऐसा होता है। तो हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी का भी आधुनिकीकरण नहीं करना चाहिए। सामाजिक जीवन में हमें आज की जो वर्तमान परिस्थिति उस सबको भी देखते हुए और फिर समय कैसे चल रहा है परिस्थिति उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए विवेक संगत मार्ग को अपनाना चाहिए, मतलब जो परिस्थिति है उसको देखते हुए। देन तीसरा पॉइंट बताता है, चौथा पॉइंट बताता है कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोधी थे। तो वो कहता है कि इनसे असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की जड़ों को कुटोराघात किया है। आगे कहता है कि मूर्ति पूजा के पक्ष में उसका विचार रहता है कि असली चीज तो क्या है, श्रद्धा है, और अगर मूर्ति पूजा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो ईश्वर प्राप्त होगी। उनके मतानुसार, मतलब उनके अनुसार उपनिषद जो ग्रंथ है अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। देन लास्ट पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी, उनके विचार सर्वविदित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सती प्रथा शास्त्र सहमत प्रथा नहीं है, मतलब शास्त्र में कहीं कुछ इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है और शास्त्र विरुद्ध कुसंस्कार है। तो 1818 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक आंदोलन शुरू किया था और फिर ये 1929 ईस्वी में इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी। तो मुख्यतः उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के कारण तत्कालीन गवर्नर, मतलब उस टाइम के जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड विलियम वेंकिट ने एक आदेश द्वारा सती प्रथा के निषेध घोषित कर दिया। तो ये हम लोग देखे आज
दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार।